हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछले टर्म पे जो है आप लोग को यूज केस के बारे में पढ़ा रहे थे। यूज केस में यूज केस डायग्राम के बारे में जो है आप लोग को बताया गया था, एक्टर, यूज केस और कम्युनिकेशन के बारे में। आज उसी क्रम में अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम आपको जो है टॉपिक आपका ओपन कर दे रहे हैं। आप सब लोग जो है ध्यान से देखिए। यूज केस डायग्राम आपको जो है बताया गया था कि यूज केस जो आपका होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका एक तरह से जैसे फ्लो चार्ट होता है। तो उस फ्लो चार्ट के बारे में जो है कि कैसे हमारा काम हो रहा है, किस स्टेप में हो रहा है, उस तरीके से जो है हम जो प्रोसेस करते हैं उसको जो है डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जैसा ये आपका बिजनेस यूज केस डायग्राम, ये आपका चैप्टर है आपके स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज केस डायग्राम के बारे में। पिछले टर्म पे हमने आपको कुछ टूल्स और उसके जो है कुछ इक्विपमेंट के बारे में बताए थे। सबसे पहले जैसे ये है व्हाट इज ए यूज केस। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि हाउ ए बिजनेस सिस्टम इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। यानी आपका जो बिजनेस सिस्टम है वो कैसे आपके एनवायरनमेंट को ट्रैक करता है और आप अपनी सारी एक्टिविटी को किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हो अपने यूजर्स के साथ। यानी जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम में जो लोग जुड़े हैं उसमें किस तरह से वो आपसे जुड़े हैं, कैसे आपका जो है सेलिंग करते हैं, यानी जो मर्चेंट हैं यानी या जो ग्राहक है, तो वो सब चीज़ें कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हम डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं वही आपका जो है यूज केस डायग्राम कहलाता है। इसमें जो मेन आपका इम्पॉर्टेंट होता है वो एक्टर है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन, आप देखिए, इट इज ए यूजर आर आउटसाइड सिस्टम विच इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम बीइंग डिजाइंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम रिजल्ट्स फ्रॉम दैट इंटरेक्शन। तो ये जो एक्टर होता है ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। और आप अपनी बुक में देखिए तो आपकी बुक के जो है पेज नंबर 187 पे जो है दिया हुआ है एक्टर, यूज केस और कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टर एक जो आपका फिगर के माध्यम से एक डायग्राम समझाया है जिसमें एक्टर है और वो जो है टिकट परचेज कर रहा है और बीच में जो है कम्युनिकेशन हो रहा है और जिसके थ्रू वह आपका जो टिकट परचेज कर रहा है टिकट वेंडिंग मशीन के थ्रू, यानी उसको जो ऑपरेट कर रहा है वो भी एक प्रकार का एक्टर है। यानी एक्टर एक प्रकार का पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है विच आर आउटसाइड द सिस्टम आर इन्वॉल्व इन द टास्क। ठीक है, जो आपके जो सारा टास्क है उसके साथ जो है जुड़ा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट होल्डर एक प्रकार का नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का पार्ट न होते हुए भी वो इन्वॉल्व होता है बैंकिंग के टास्क में, किसी भी प्रकार का डिपॉजिट करने में, विथड्रॉ करने में। तो इस तरह से जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे जो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं तो उसमें एक्टर की जो है प्रमुख भूमिका होती है। और फिर इसको डायग्राम को यूज करने के लिए जो डायग्राम बनाते हैं उसे यूज केस कहते हैं। और जो उसमें कम्युनिकेशन होता है एंड इट इज लिंकिंग लाइन, प्लेन लाइन ज्वाइनिंग एक्टर, जैसे इस डायग्राम में बता रहा है तो उसे जो है कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर उसमें जो आपके 4 और 5 पार्ट दिए हुए हैं, जैसे बाउंड्री ऑफ सिस्टम। बाउंड्री ऑफ सिस्टम में दिया हुआ है कि इट डिपिक्ट्स द सिस्टम इन टोटलिटी व्हाट ऑल यूज केसेस टुगेदर मेक ए सिस्टम। रिमेंबर एक्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर आउटसाइड द सिस्टम एंड यूज द सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो आपका ये सिस्टम है इसमें जो भी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी व्हाट ऑल यूज केसेस टुगेदर मेक ए सिस्टम, यानी सारे यूज केसेस जो होते हैं वो सब मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। रिमेंबर एक्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसमें कह रहा है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्टर्स है वो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो दे आर आउटसाइड द सिस्टम एंड यूज द सिस्टम। इस तरह से यानी कि जो आपके सिस्टम के पार्ट होते हुए भी उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं, हालांकि वो उसके इम्प्लाई नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो उसमें जुड़े होते हैं, जो एक्टर से समझाने का प्रयास किया हुआ है। फिर आगे जो है दिया हुआ है टाइप ऑफ रिलेशनशिप पब्लिक स्टीरियोटाइप। तो इसमें दो बातें दिया हुआ है, टू
टू यूज केस हेलो। तो आपको जो है यूज केस के बारे में बता रहे थे। इसमें रिलेशनशिप में आप देखिए, तो रिलेशनशिप में दिया हुआ है कि व्हेन ए यूज केस मस्ट यूज अनदर यूज केस देन सच ए रिलेशनशिप इन सो रिलेशनशिप a patient getting admitted in hospital must be registered first. So the use case patient admission include the use case patient registration. ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा है कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो किसी हॉस्पिटल में जाता है, तो सबसे पहले उसका जो एडमिशन होता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फिर वो वहां पर पहुंचा तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, फिर अथराइज। इसी तरह से अगला दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर कोई कार लोन के लिए जा रहा है, तो उसकी जो है क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो चेक करते हैं कि वो कितना अर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो उतना ईएमआई दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप होती है, इस तरह से अगला जैसे दिया हुआ है कि चेकिंग स्पेलिंग तो ऐड वर्ड टू कस्टम डिक्शनरी, यानी कोई स्पेलिंग चेक कर रहा है तो वो वर्ड डिक्शनरी में इंक्लूड है कि नहीं है। इसी तरह से आगे दिया हुआ है जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। तो जनरलाइजेशन रिलेशनशिप में जैसे दिया हुआ है कि कोई स्टूडेंट है, तो वह उसका एडमिशन है तो रेगुलर एडमिशन है कि ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। इसी तरह से आगे दिया हुआ प्लेस ऑफ ऑर्डर, तो वो इंटरनेट से ऑर्डर दे रहा है कि फोन से ऑर्डर दे रहा है। तो इस तरह से जो कई तरह की जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें माध्यम से आपके डायग्राम के माध्यम से इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको हमने जो है पिछले ही टर्म पे थोड़ी बहुत चीजें बताई थी। आगे आपका जो दिया हुआ है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बिजनेस यूज केस मॉडल, कि अगर आप जो है यूज केस मॉडल यूज कर रहे हैं तो उससे आपका जो बिजनेस है उसके कुछ अच्छे लक्षण होंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इट मस्ट परफॉर्म द ऑल एक्टिविटी विद इन द बिजनेसेस, it must conform to the businesses for which these are designed, every activity must be related to at least one use case। ठीक है, यानी हर एक्टिविटी में कम से कम एक यूज केस जरूर जो है आप रिलेट करिए। should have the balance between the number of use case and the size of the use case, यानी कि जो आपका सिस्टम है उसमें और कम से कम आप जो है कई सारे यूज केस जो है यूज करिए हर एक प्रकार की एक्टिविटी में। लेस यूज केस मेक द मॉडल इजियर। ठीक है, यानी जितना आप अपने उसमें मॉडल में जो है यूज केस यूज करेंगे उतना ही वो आपका क्या रहेगा, आसान होगा। अंडरस्टैंड वेयर द मोर यूज केस में टेक मॉडल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अगर ज्यादा आप उसमें यूज केस यूज करेंगे तो उसको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए उसमें कम से कम यूज केस यूज करिए। लार्ज यूज केसेस में भी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी वही बात कर रहा है कि अगर ज्यादा
आप उसमें यूज केस यूज करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और तब उसको जो है समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। ईच यूज केस मस्ट बी यूनिक और सारे जो आपके यूज केस हैं वो यूनिक होने चाहिए। इट शुड गिव ए गुड कंप्रेसिव पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आपका जो सारा स्ट्रक्चर है, अगर आप वो सब चीज़ें यूज कर रहे हैं तो एक प्रकार का अच्छा उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक बढ़िया जो है पूरी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरह से आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। फिर आगे एक्टर, तो अभी इसी चीज़ के बारे में आपको बता रहे थे। एसोसिएशन, ठीक है, बिजनेस यूज केस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। सब्जेक्ट यानी किससे रिलेटेड है, कौन सा विषय है। फिर आगे दे रहा है हाउ टू ड्रा यूज केस डायग्राम, यानी अगर आपको यूज केस डायग्राम बनाना है तो आप कैसे उस डायग्राम को बनाओगे। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिटी द एक्टर्स ऑफ द सिस्टम, यानी सबसे पहले आपके सिस्टम में कौन कौन से एक्टर्स हैं इनको आपको समझना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाई ऑल रोल्स प्लेड बाय द यूजर्स रिलेवेंट टू द सिस्टम, फिर उसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से यूजर क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। फिर आइडेंटिफाई द यूजर टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल, और उसमें जो यूजर्स हैं वो क्या क्या गोल अचीव कर रहे हैं, किस किस पोजीशन पर हैं। फिर क्रिएट द यूज केसेस फॉर एवरी गोल, और जो सारे यूजर्स हैं वो प्रत्येक अपना उनका जो केस है, यानी जिस केस स्टडी पे या जिस सब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचे, उसको जो है पूरी तरह से उसको कंप्लीट करें। स्ट्रक्चर द यूज केसेस, पूरे यूज केस का पूरा पूरा स्ट्रक्चर ठीक प्रकार से कंप्लीट हो। रिट्राइड, रिव्यू, एस्टिमेट, वैलिडेट, ठीक है, यानी वैलिडेट का मतलब होता है रूल्स और एस्टिमेट का मतलब होता है कि उस पर कितनी लागत लग रही है। रिव्यू का मतलब हो रहा है कि जो भी चीज़ें उसमें यूज हो रही हैं उसका क्या ओवरव्यू है, उसका क्या परिणाम है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, उसका रिव्यू भी आपको जो है समय समय पर मिलता रहे। तो इस तरह की सारी चीज़ें उससे संबंधित हैं। फिर आगे दिया हुआ है द टाइम ऑफ द यूज, the include relationship after you have completed the first descriptions for all your main use case। तो इसकी जो है जो रिलेशनशिप है, जैसे भी हमने आपको बुक में बताई है, तो आपकी बुक में जो है सब चीजें डिटेल से दिया हुआ है, इसको आप क्लियरली बुक से पढ़िए। सारी चीजें आपको जो है सब डिटेल सब सारी चीजें आपको बुक में दिया हुआ है और सब चीजें आप वहां से पढ़ेंगे तो ठीक प्रकार से आपको जो है समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे देखिए एक यूज केस डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, एक सेल पर्सन है, एक कस्टमर है, चेक आउट द सिस्टम है, तो यानी किसी भी सिस्टम में। अब यहाँ पर देखिए ये चीज जो डायग्राम बनाया है इसी को जो है यूज केस डायग्राम हम कहेंगे। इसी तरह से अगला डायग्राम आप देख रहे हैं कि एक कस्टमर है, मनी वेंडिंग मशीन वाली कोई एटीएम है तो वहां से जा रहा है और वो आपका जो मनी वेंडिंग मशीन है वो बैंक से कनेक्ट है और वहां से जो है डायग्राम वो आपका जो है विड्रा कर रहा है, तो इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। इसी तरह से अगला यहाँ पर एक है जिसमें वेटर है, कस्टमर है, कैशियर है और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फूड, ईट फूड, पे ऑफ फूड, यानी वो जो है कस्टमर गया, ऑर्डर दिया, वेटर ले आया, उसको उसने खाया, फिर जो है कैशियर को उसने जो है पे कर दिया। तो इस तरह से जो आपके बिजनेस हैं उनको जो है डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। यूज केस से आप इस तरह से अपने सिस्टम को आसानी से जो है समझा सकते हैं, अगले को भी समझा सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको पिछले टर्म पे भी जो है हमने आपको बताया था। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि समय समय पे आप उसका जो भी सारी चीजें उसको अपडेट करते रहिए, उसमें कहीं कुछ कमी है उसको जो है दूर करिए, उसको विस्तार करिए, कहीं इसमें किसी भी प्रकार का कहीं आपको लगता है इसको और अच्छा किया जा सकता है तो उसको और अच्छा करिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है VCS शो हाउ एग्जैक्टली इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, यानी इसके पहले जो था उसमें अब आपने क्या डिफरेंस किया है, कौन सी चीज और उसमें इम्प्रूव की है, कौन सी और अच्छाई कर दी है। When our project is tracked by VCS and any addition, deletion, modification in files of our project will be automatically detected and recorded by it। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम is also known as source control management system, रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरह से जो भी सारी चीजें हैं
वो सब चीज़ें आपके बुक में जो है डिटेल से दिया हुआ है, इसको आप समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर यहाँ पे जो है फीचर्स ऑफ VCS यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के क्या-क्या फीचर्स हैं, उसके क्या-क्या लाभ हैं, वो सारी चीज़ें दिया हुआ है, जैसे मेंटेन सेपरेट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईच टीम मेंबर, easy to compare and merge codes of different branches, easy to trace changes code in the find version that include a bug, simple to compare version to resolve conflict in code during merging, revert changes made to code to any state from its history। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है VCS के वर्जन्स के बारे में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जो है टॉप वर्जन कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, जैसे गिट, CVS, SVN, Assembler, Merkle, बाजार। तो ये सब कुछ कंट्रोल सिस्टम हैं जिनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जिनका जो है यूज आप टॉप कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे जैसे ये गिट के बारे में दिया हुआ है कि गिट इज currently the most popular distributed version control system. It is originated from the Linux kernel development and it was founded in 2005 by Linux। तो ये सब एक प्रकार के आपके जो है सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें ये गिट कह रहा है जो इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत पॉपुलर सिस्टम है, और कह रहा है बेसिकली इट वाज रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी बट लेटर गिट हैज बी री-इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर लैंग्वेज जावा, रूबी एंड पाइथन। ये सब आपकी एक लैंग्वेज है जिसमें इनको जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, सिक्योरिटी पर्पस यूज कर सकते हैं, ब्रांचिंग मॉडल आप इसमें कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं, स्टेजिंग एरिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओपन सोर्स है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इस तरह से आज आपका टॉपिक हम यहीं पे जो है क्लोज करते हैं। फिर हम लोग कल अपने समय पे मिलेंगे। आप लोगों को जितनी चीज़ें बताई गई उस चीज़ों को आप जो है फिर से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। और आज आपकी हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की शुभकामना के साथ आज आपका क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। फिर कल हम लोग अपने समय पे मिलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।